हेलो गाइस, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन बहुत बार ग्रुप डी में भी और 2021 एनटीपीसी में भी आया, परंतु आज तक इसे ना तो किसी टीचर ने यूट्यूब पर पढ़ाया और ना ही इसे आपको किसी कोर्स में पढ़ाया गया है। मुद्दा क्या है ना पढ़ाने का रीजन क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता है, दो पेजों का होता है। परंतु आज मैं इसकी एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिस ट्रिक के बाद आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर पाओगे। आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को रोकिए, स्क्रीनशॉट खींचिए, आपका कोई भी ऐसा दोस्त जिसे लगता हो मैं मैथ्स में धुरंधर हूं, उसके पास ये क्वेश्चन भेजिए। पहले तो वो कर ही नहीं पाएगा, और अगर उससे पूछे कि क्या इसकी कोई ट्रिक पता है, उसे नहीं पता, तो इस वीडियो को भेज देना, उसके पास कुछ उसका फायदा हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो की ट्रिक पे आते हैं, उससे पहले पर मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं। पहले ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के बाद आप समझ पाओगे कि हम किस तरह से ट्रिक का यूज कर रहे हैं। तो देखिए जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई 1 2 3 और इस तरह से nth टर्म, n का मतलब होता है कि पद कितने, जैसे पहला दूसरा तीसरा ऐसे ऐसे इसमें कितने नंबर लिखे हुए हैं, इसी तरह से इस सीरीज में ऐसे कितने पद है, कितनी टर्म है। बट मेन मुद्दा क्या है, यहां पर अगर आप n देखोगे तो n की कोई वैल्यू नहीं दे रखी कि भाई 2 है 3 है 4 है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूं तो इसका मतलब है इस पूरी सीरीज में 5 नंबर है, यहाँ 6 रख दूं तो इस सीरीज में 6 नंबर है। n यानी कि वेरिएबल है, यानी वेरी कर रहा है, 5 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, हमें नहीं पता, पर मुझे पता है कि जितना ही होगा ये वाला नंबर इसका डबल, यानी अगर इस सीरीज में 6 नंबर है तो इस सीरीज में उसके डबल 10 नंबर है। अब एक बात बताओ, कहीं भी नहीं लिख रखा ना इस सीरीज में कितने नंबर है, सीधा पूछ ले इस ए और इस बी का रेशो बताओ। तो मैंने क्या कहा, इस पूरी सीरीज में n की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 1। n की वैल्यू 1 लेने से क्या होगा कि इस सीरीज में सिर्फ एक नंबर है, n यानी 1 टर्म यानी सिर्फ पहला ही नंबर है। अगर इस सीरीज में एक नंबर है तो इसमें उसका डबल 2 नंबर है। अगर इस सीरीज में 2 नंबर है तो इसका मतलब बी वाली सीरीज में 2 नंबर। पहली सीरीज जिसकी ए वाली सीरीज में 1 नंबर, बी वाली सीरीज में 2 नंबर, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 1 प्लस आधा 3/2 आ गई। ठीक है, तो यहां से ए अपन में बी पूछा तो ए 1 हो गया और बी हो गया मेरे भाई 3/2, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, जिस वजह से इसकी वैल्यू 2/3 हो गई। सबसे आसान, और अगर बुक में देखोगे तो इसका 2 से 2.5 पन्ना भर जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। तो देखिए मेन मुद्दा क्या है, एग्जाम में वो ये नहीं पूछेगा आपने पीएचडी करके, वो पूछेगा कि आपने क्वेश्चन कितनी तेजी से करा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा कर नहीं पाएगा 1-2 सेकंड में, पर इसकी बहुत ही प्यारी सी ट्रिक आपके सामने आने वाली है। क्वेश्चन कह रहा है एमवे स्थान पर जो नंबर रहा होगा वो कितना है मेरे भाई, 1/n, और इसी तरह से nवे स्थान पर जो नंबर है वो है 1/m। अब आपको पता है एपी का मतलब होता है, एपी का मतलब सिंपल सा होता है एक सीरीज जिसमें सभी नंबर एक सीक्वेंस में होते हैं। सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस, जैसे अगर मैंने कोई नंबर 2 रखा है तो उससे अगला 4 है, तो अगर यहाँ 2 का गैप है तो अगले 2 में भी 2 का गैप होना चाहिए। एक सीक्वेंस वाले नंबरों को ही एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में रखा जा सकता है। अब कोई भी सीरीज बनानी है, आपको पहला नंबर पता होना चाहिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह से तो चलती है। अब अगर मैं मेरे भाई यहां पर पहला नंबर जानना चाहूं तो मैंने m को क्या रख दिया, 1। अगर मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, tn, n वाला पद क्या है 1/m, तो मैंने m अगर यहां पे 1 रखा तो यहां पे m 1 रखते ही हो गया t1, पर मुझे n की वैल्यू नहीं पता, तो यहां 1 रखते ही यहां से पहला नंबर तो पता लग जाएगा। अब मुझे दूसरा भी चाहिए, अब दूसरा चाहिए तो n की वैल्यू मैं क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ भी 2 रखी जाएगी, यहाँ पे भी, तो t1 हो गया 1/2। अगर ये n की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो t2 यानी दूसरा टर्म, t1 क्या होता है, पहले नंबर पर जो नंबर आएगा, t2 यानी जो दूसरे नंबर पर जो नंबर आएगा, तो t2 क्या आ गया 1/m, 1/m क्या है 1, तो 1/1 1। तो यहाँ से एक सीरीज बनी, पहला नंबर है मेरे भाई 1/2, दूसरा नंबर है 1। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सम बताओ किनका, mnth टर्म का, यानी कि सम पूछा है mn नंबरों का। m की वैल्यू क्या है 1, अगर मैं m इंटू n निकालना चाहूं तो m इंटू n 1 इंटू 2 है, यानी सम ऑफ 2 टर्म्स इस तरह से पूछा गया है। अब सम ऑफ 2 टर्म्स यानी जो सीरीज है इसके पहले 2 नंबरों का टोटल, तो पहले 2 नंबर यानी पहला आधा है, दूसरा 1 है, आधा और 1 3/2, और यह हमारा आंसर आ गया। परंतु जब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में कोई भी आपको 3/2 नहीं दिख रहा होगा, आपको सर 3/2 तो कोई है ही नहीं, इसीलिए तो ये टफ क्वेश्चन है। तो 3/2 कोई है नहीं, तो आप अगर देखिए तो ये 3/2 टोटल कब आया, जब हमने m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 रखी। अगर इन्हीं वैल्यूज के साथ जब मैं यहां पर जाऊंगा तो m की 1 मल्टीप्लाई n की 2, 1 इंटू 2 2, 2 + 1 3, और 3 इंटू आधा 3/2, यानी कि एक यही ऑप्शन है जो m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 पर 3/2 हो रहा है, यानी यही इसका हमारा आंसर है। भाई हमारा आंसर ये आ रहा है ना, क्योंकि हमने ये वैल्यू मानी है तो ये आंसर है, और इन्हीं वैल्यूज के साथ ये भी 3/2, तो हमारा आंसर। अब और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन है, ये मेरे भाई ये बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है, कोई भी आपको नहीं बता सकता। आपको इसकी सबसे बेसिक सी ट्रिक बता रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन को जब भी पूछा जाएगा तो देखिए क्या कहेगा, 2 AP यानी 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज की बात करेगा, और जिसमें कि
n पदों का योग, यानी कि जैसे मैं कह दूं पहली सीरीज भी 10 पद है और दूसरी में भी 10 पद हैं, इस तरह से वो कह रहा होता है। ठीक है, तो कह देगा कि उनके जो टोटल का रेशो दे रखा है 2n+1 और रेशो 2n-1, तो पूछ लेगा आपसे कि दोनों की ही सीरीज के 11वें पद या 10वें पद या 12वें पद या किसी भी नंबर के, दोनों ही सीरीज के, भाई दोनों अलग अलग सीरीज हैं तो 10वें नंबर पे दोनों में अलग अलग नंबर आएगा, तो जो भी 10वें नंबर पर जो नंबर आएंगे दोनों सीरीज में उनका रेशो बताओ। अब अगर आप इसे करोगे तो आपको मैं बता रहा हूं आप कर ही नहीं पाओगे, आप सिखा भी दो ना इसे बेसिक से, आप फिर भी भूल जाओगे। सबसे जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो जो ये नंबर लिखा होता है, आपको सबसे पहली बात जो ये रेशो है यही आपका आंसर हो सकता है, बशर्ते n की वैल्यू ढूंढ लो। अब n की वैल्यू कैसे ढूंढोगे, जो भी ये नंबर है इस 10 के साथ 2 की मल्टीप्लाई -1, 10 दूनी 20 -1 19 आ गया, यही n की वैल्यू हो जाती है। 19 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, n की वैल्यू 19 यहाँ 19 दूनी 38 और 1 39, रेशो 19 2 जा 38 -1 37, ये हो गया इसका आंसर। आप जब इस क्वेश्चन का ओरिजिनल सॉल्यूशन सर्च करोगे तो आपको बहुत समय लगेगा। अब आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन उठा लो, चाहे ये वाला उठा लो, आपको इसमें पूछा गया है मेरे भाई 13वें नंबर का रेशो, तो 2n+1 रेशो 2n-1। अब आपको 13वें नंबर का रेशो चाहिए तो आपको सबसे पहले n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू क्या होगी, 13 गुणा में 2 -1 यानी 26 -1 25। इस 25 को यहाँ रख दें, 25 दूनी 50 + 1 51, 25 दूनी 50 -1 49। बताइए कितना मजा आ गया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में ये वाला बहुत ही गजब सा है, आपको 8वें नंबर का रेशो बताना और साथ ही साथ अगर ये सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ट्रिक से आपको पढ़ना है कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाए, हर वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला वो आपके पास पहुंच पाए। तो देखिए सबसे बेस्ट चीज है 3 4 5 6 हज़ार वाली चीज सिर्फ आपको 399 में मिल रही है। आप आज ही जुड़ जाइए 20 दिन 20 चैप्टर क्रैश कोर्स में। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि मेरे भाई आपके पास फ्री में कोई बुक हो जाए जिसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हो इस तरह के जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो फ्री बुक आपकी है बाई बुक। बाई बुक का ऑप्शन है, हमारे ऐप पे जाओगे इस तरह से पहला पन्ना खुलेगा, बाई बुक पे क्लिक करना। एक 11 रुपए की, 11 रुपए क्या है तो फ्री, 11 रुपए क्या है ऐप वालों के चार्जेस होते हैं जो ऐप वाले सर्विस देते हैं, उसके 11 रुपए उनके सर्विस के जाएंगे। ठीक है, तो उस 11 रुपए की सर्विस के बाद पूरी बाई बुक फ्री आपके लिए बुक है, ये पूरी बुक पढ़ लो, चाहे इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आज ही टॉप तक ऐप डाउनलोड करें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे बेहतरीन और अच्छी चीजें कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी। हम पूरा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सभी टीचर क्वेश्चंस डाल रहे होते हैं। तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में ये क्वेश्चन अपने दोस्तों से पूछो, उन्हें आते ही नहीं आते, कहीं गलत जगह तो नहीं फंसे, और फंसे हुए तो उनसे कहो बेटा यहाँ पर आगे चुपचाप पढ़ लो, आपका आखिरी टाइम है, पास हो जाओगे, अच्छी बात है। ठीक है, ओके भाई, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।